अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बस मेरा ये जोश देख के मैं कहती हूँ वो सारी लेडीज़ आ जाएं जो कि ये कह रही हैं कि हम जो है ना अब बस अभी से जो है हमने कुछ थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो मैं कुछ ना कुछ निकाल लेती हूँ। 10 मिनट्स 5 मिनट्स। और मैंने यहाँ पे जो बाइक की एक्सरसाइज मैं कर रही थी वो भी मैंने जो था वो जो हार्ड वाली सेटिंग होती है ना उसकी उस पे रख के, जिस पे बहुत हैवी हैवी सा होता है, तो वो मैं कर रही थी। बाद में बस फिर हाई हुई क्या वही रह जाता है फिर। लेकिन चलिए जी, बस यहाँ पे रेन का फोरकास्ट थी तो मैंने जाके कुछ चेयर्स वगैरह कुछ चीज़ें टाइडी करनी थी, उनकी जगह पे फिर मुझे ये प्लांट नज़र आ गया। और ये बेचारा एक दो दफ़ा हवा से नीचे गिरा, तो अब एक साइड पे जो है ना वो गिरता ही जा रहा है। इसके नीचे नीचे छोटी छोटी अंदर जो है ना इसकी ब्रांचेस जो है वो आ चुकी हैं, लेकिन बाहर से काफ़ी सारे जो है वो इसके लीव्स गिर चुके हैं। तो जी बस फटाफट से एक दो और काम करने थे। तो यहाँ पे जो जैसे ये बीन्स वगैरह का होता है काउंसिल का, तो वो एवरी ईयर जो है वो अब उन्होंने नई भी लगाई हुई है कि आपने जो है वो पेड जो है ना वो स्टिकर सा लगा देना है, ताकि जिसमें अगर आपने अपने गार्डन का वेस्ट जैसे ग्रास वगैरह इस तरह की चीज़ें डालनी है तो वो फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है। और बस वो जो था वो मैं लगा रही थी, मैंने कहा ये ना हो कि मैं भूल जाऊँ। तो वो पोस्ट में जो था वो आया हुआ था, तो बस वो लगाया यहाँ पर। और यहाँ पे भी मैं सोच रही थी, मेरी जो फ्रंट पे हमने ऐसे मैंने प्लांट्स रखे होते हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारी वीड और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो ग्रो हो चुका है। लेकिन फिर बस मैंने वेदर को देखा और मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए थे और अभी सुबह ही थी सुबह का टाइम था। तो मैंने कहा ये पहले सारे काम फिनिश करते हैं तो फिर बाकी कुछ और करते हैं। बस फिर मैं जल्दी से अंदर आई और मुझे इस वही जो हमारा रोज़ का क्वेश्चन होता है आज पकाना क्या है। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं कढ़ी बनाऊँ, कढ़ी बन गई थी। तो फिर मेरी मदर इन लॉ उनको बहुत शौक होता है कि कढ़ी जो है ना वो रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है उनको। तो मैंने वैसे राइस बॉयल किए थे, साथ में मैंने कीमा जो था वो भी भून के रखा हुआ था। तो इस तरह से जो है ना वो काम फूड प्रेप जो है ना मैंने कभी एक चीज़ नहीं बनाई, मैं इसी तरह से 2-3 चीज़ें बनाती हूँ। तो वो जो है वो आराम से फिर जिसने जो खाना होता है वो खा भी लेता है। और काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है कि दफ़ा नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैं जब आती हूँ तो फिर नेक्स्ट डे हम वो खाना जो है वो नहीं बनाते या ज़ाया नहीं करते, तो वो फिर हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी बड़ी अच्छी-अच्छी टिप्स हैं कढ़ी के हवाले से। अगर आप कढ़ी बना रहे हैं तो उसमें अगर आप जो इमली है ना, उसका पल्प जो है वो ज़रा आप छान के ताकि कोई गुठली वगैरह ना जाए, वो कढ़ी में अगर डाल दें तो इतनी मज़े की खट्टी सी कढ़ी जो ना मज़े की बनती है। तो जब अभी मॉर्निंग का टाइम था, कढ़ी वगैरह खाना मेरा जो था वो बन चुका हुआ था। तो ये है कि दिन आपके पास बच जाता है। फिर मेरे पास तो इस तरह वीकेंड ही होता है, तो उसमें मुझे फिर ये होता है कि मैं जल्दी से सारे काम फिनिश कर लूँ ताकि मेरे पास कुछ टाइम जो है वो बच्चों के लिए बच जाए। नहीं तो फिर अगर ऑर्गेनाइज़ ना रहें तो कोई टाइम नहीं फिर आपके पास बचता। और सॉरी उन सब सिस्टर्स के लिए जो कि कह रही थी कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, और बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो लगाए हुए। तो जी बस ये आप सबका प्यार है कि इतनी मेरी टफ़ रूटीन में से, और हमारी तो वैसे भी लास्ट टर्म चल रही है स्कूल में, तो ये वाली टर्म बहुत बिज़ी हो जाती है फिर। और घर आके घर के काम करते तो टाइम नहीं लग रहा होता है, तो बस फिर जो है ना बस आपकी मोहब्बत में मैं आ जाती हूँ फिर भी कुछ दिनों के बाद। लेकिन होपफुली जो है अल्लाह में हम सब के टाइम में बरकत डाले, आमीन। क्योंकि आजकल टाइम में बरकत नहीं रही बिल्कुल भी। और ये थे फ्रेंच टोस्ट बनाए थे लेस शुगर वाले, और उसके अंदर फिर मैंने जो था वो थोड़ा सा फ्रूट डाला और थोड़ा सा ये चॉकलेट वाला सॉस डाला था। और इससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। कई दफ़ा जो है वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अगर आपको फिर भी फीका लगे किसी को, तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए तो फिर भी वैसे भी ठीक है, क्योंकि फ्रूट की अपनी शुगर भी होती है। तो उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ी सी जो थी ये ब्राउन शुगर से स्प्रिंकल की थी। तो यहाँ पर जी टीमू का मैं कहती हूँ अल्लाह भला करे कि उनकी इतनी मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आई हैं। और मुझे ये वाला जो था डल सा लग रहा था अपना कॉर्नर, मेरी पहली वीडियो में भी जो है ना मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपना कॉफ़ी वाला कॉर्नर सेट किया था। तो वो कॉफ़ी वाला कॉर्नर तो एक साइड पे सेट हो गया, लेकिन उसकी उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इकट्ठी हो गई थी। तो फिर ये मैंने जो था ये मैंने सीरियल डिस्पेंसर था, ये मैंने लिया था। और ये भी जो था ना काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, तो ये मैंने फिर 1-2 दिन पहले फिर इसको खोल के फिर इसको अच्छे से वॉश किया। आपको पता है कि जब नई चीज़ जो है ना हम पैकेट से खोलते हैं तो हमें फिर उसको वॉश करना पड़ता है, उसको अच्छे से प्लास्टिक वगैरह जो है ना उसकी सारी पैकेजिंग रिमूव की। और ये जो था ना बहुत ही लाइट वेट है। देखने में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा है, हालांकि इसका साइज़ बहुत रीज़नेबल है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। और जिन घरों में जैसे बच्चे बड़े सभी शौक से सीरियल खाते हैं ना, तो ये फिर बिल्कुल बहुत हैंडी है, सामने पड़ा रहता है। और बस अब उठाओ और आपने जो है ना वो डिस्पेंसर इसका नीचे से उससे डिस्पेंस करें और आराम से जो है वो सीरियल कोई सा भी है वो आप खा लें। तो ये भी मैंने कहा था चलो वाटर वगैरह ड्राई हो जाएगा
तो जी आपने जो सर्च बार है उसका टीमू का ऐप डाउनलोड करना है। फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए है। आपको 100 पाउंड जो है ना वो कूपन डिस्काउंट जो है ना वो आपको मिलेगा, स्पेशली ये वाला कोड यूज़ करने से। तो सीरियल की इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। सीरियल्स जो हैं वो अगर आपकी एज ओवर 35 है तो सीरियल जो है ना उनमें भी शुगर होती है, लेकिन यह है कि ये बाकी जो आप चीज़ें गंदमंद खाते हैं ना, जो दूसरी बेकरी वगैरह की, उससे फिर भी बेटर है क्योंकि इसमें विटामिन्स, एडिड विटामिन्स और ये डाले होते हैं मिनरल्स। और जो पहला मैंने सीरियल डाला था वो था मल्टीग्रेन शेप। बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, बड़ा ही मज़े का सीरियल है। ये वाला अब मैं जो डाल रही हूँ ये वाला है फ्रॉस्टीज़, और ये जिस तरह के कॉर्नफ्लेक्स होते हैं बस उसके ऊपर इन्होंने शुगर लगाई होती है, जो कि खाने में बहुत मज़े का और टेस्टी होता है और बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला था फ्रूट एंड फाइबर, और ये मेरी मदर इन लॉ का जो है ना फेवरेट है। और ये इतना हेल्दी है, इसमें उन्होंने फ्रूट जो है वो बड़ा अच्छा से ड्राई करके डाला होता है, और जो फ्लेक्स होते हैं, जो कॉर्न फ्लेक्स हैं वो ब्राउन वाले हैं, और वो सही से रोस्ट किया होती है हर चीज़ इसमें। और अमेजिंग है, ये भी बड़ा हेल्थी है खाने में। तो ये इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा जो है ना, ये ग्रेन डिस्पेंसर भी आप इसको कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपने सीरियल ही डालना है। ये वैसे है ग्रेन डिस्पेंसर है, इसमें ओट्स इस तरह की चीज़ें और भी डल सकती हैं, राइस भी डल सकते हैं, कुछ भी इसमें डल सकता है। और ये जो है ना अब किचन का जहाँ पे आती है ना बात, अगर आपके पास कोई अच्छे से टिप्स हैं ना, जो जो मुझे देख रहा है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, फ़ोटोज़ में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, नहीं तो मेरे इंस्टा पे जो है ना वहाँ उस पर शेयर कर दें कि आपने ना किस तरह से जैसे किचन है, मैंने काफ़ी सारे देखे हैं कि बड़े खाली खाली से भी रहते हैं और यूज़ भी बड़ा हो रहा होता है। जैसे वर्कटॉप है ना, खाली खाली भी रखा हुआ है और यूज़ भी हो रहा होता है। तो वो पता नहीं क्या ट्रिक है हमारा, तो मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरी मैं सामने रखनी पड़ती हैं, वो कबर्ड में नहीं रख सकते क्योंकि बार बार निकालनी पड़ती हैं। तो अगर किसी को ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और ये मेरा जो था ना कॉर्नर वैसे बड़ा प्यारा क्यूट सा रेडी हो गया था और सबको घर में बहुत पसंद आया था। तो जी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर आइडियाज़ विद मी, जिसमें ब्रेकफास्ट बार स्पेशली किस तरह से आप सब ने जो है वो सेट की हुई है, अपनी अपनी क्या क्या चीज़ें आप उसमें लाजमी रखते हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो देखें जी कितना ये खूबसूरत लग रहा था ये वाला कॉर्नर। और अभी ये है कि समर चल रहा है तो धूप इस साइड से आ जाती है तो मुझे ये लग रहा था कि बहुत सनशाइन सामने इन चीज़ों पे पड़ रही है, लेकिन नॉर्मली आपको पता है यूके का वेदर जो है वो थोड़ा ठंडा ही रहता है। पहले आई थी हीट वेव, लेकिन अभी नेक्स्ट जो है ना वो भी कहते हैं कि आनी है कुछ दिनों में, तो वेदर जो है वो काफ़ी गर्म रहना है। तो यहाँ पर जी बहुत प्यारा मुझे ये अपना कॉर्नर लगा, बड़ा अच्छा। मैंने चीज़ें जो है इधर उधर मूव आउट भी की हैं, और सारी चीज़ें जो थी आराम से, कॉफ़ी साथ में सीरियल साथ में जो है ना जो मर्ज़ी चीज़ आप आराम से डालें करें। और इस तरह से इसको जो है ना डिस्पेंस किया मैंने सीरियल को, और फिर मैंने थोड़ा सा खाया भी। और नेक्स्ट जो थी तो जी सबसे पहले तो ये था एक नेल जो ना जैसे नेल वार्निश होती है उसके ऊपर लगाने वाला गोल्डन सा, ये बड़ा प्यारा सा कलर था। मैंने मंगाया था अपनी फ्रेंड की बेटे की शादी के लिए, लेकिन वो मैंने तब मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने अभी देखा है चीज़ों के अंदर पड़ा हुआ, मुझे अब मिला है। तो ये वाले ये देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग सी, जैसे हमारे बटन होते हैं ना इस तरह से ये ऑन द गो हैं। जैसे ही आपका जब भी आपका दिल करे, ये देखिए जैसे अपनी फॉर एग्जांपल मेरा ये ऊपर से नेक लाइन चेक करें मेरे ड्रेस की, मैंने अगर इसको ऊपर से अच्छे से सिक्योर करना हो तो ये देखें 1 सेकंड में ये लग जाते हैं, और इतने हैंडी होते हैं। ट्राउज़र पे आपने लगाना, अपनी कमीज़ शर्ट पे कोई भी चीज़ आपको थोड़ी लूज़ लग रही हो, मुझे तो ये ज़्यादातर स्कूल के मेरे टॉप्स हैं, मैं उन पे ये यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो वाले टॉप्स जो है ना वो थोड़े क्या उसको कहते हैं, अगर उनका नेक डीप हो तो मुझे वो थोड़ा ऊपर से जो है ना वो बंद वाले टॉप्स पसंद हैं। तो नेक्स्ट ये फ़ैन के कवर हैं, और आजकल आपको पता है विंडोज़ वगैरह हम खोल के रखते हैं तो डस्ट वगैरह आ जाती है, तो बच्चे फ़ैन यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे ये होता है उनको कोई एलर्जीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर आपको पता है फ़ैन में आके फंस जाता है डस्ट वगैरह। तो ये इतने अमेजिंग से हैं, ये मैंने काफ़ी सारे जो है ना मंगा लिए हैं। ये डिस्पोजेबल भी आप जिसको बोल रहे हैं, इतनी ये इसकी प्राइस जो है ना वो कम है। आप इसको 2-4 दफ़ा डाल के इस पे फ़ैन के ऊपर, तो आप इसको आराम से बिन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्पोजेबल स्टाइल है ये बने हुए। और उसके बाद जो थी नेक्स्ट है, मैंने मंगाना था काफ़ी टाइम से, मुझे वेट जो मैं कर रही थी, और ये मेरे कॉलीग्स वगैरह के लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे अब समर है तो हेयर वगैरह आपको पता हम ऊपर ज़्यादातर जो है ना वो टाई करके रखते हैं, तो ये साइड पे बड़ा अच्छा सा क्लिप जो है ना ये लग जाते हैं। तो ये वाली एक मुझे टोंग थी, जैसे हमारा चिमटा हम जिसको बोलते हैं,
ये टोंग इतनी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। और अभी मैंने ये मीडियम साइज़ मंगाई है, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह बड़ी वाले जो है ना, जो लार्ज साइज़ है वो भी मंगाऊंगी, क्योंकि इसकी ग्रिप मुझे बड़ी पसंद आई थी। और इसके साइडों पे ये गर्म नहीं होता। उन्होंने ये देखें हैंडल जो है ना, इसको होल्ड करने के लिए ये प्लास्टिक के होल्डर से भी लगाए हुए हैं, ताकि अगर ये गर्म भी हो इन केस, तो आपने वहाँ से इसको पकड़ के रखना है। और सेकंड था, ये हल्का सा था जो मेरा पहले जो मैशिंग वाला था, और पोटैटोज़ को और इवन मीट को जो हम पाउडर भी करते हैं, ये 2 in 1 है। और छोटा सा है, ये हैंडी सा, लाइट वेट सा है और बड़ी आसानी से ये यूज़ हो जाता है। तो नेक्स्ट थी ये वाली फ्रूट बास्केट, और इसको इसको मैंने फ्रूट बास्केट को क्या किया, अभी मैं आपको क्या ही दिखाऊं। मैंने इसको रॉन्ग जो था ना, इसको सैम्पल कर लिया। इस पे बिल्कुल एप्पल की तरह का ना जो साथ में एक्सेसरीज आती हैं, तो मैंने जल्दी में ना बस इसको करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जो ना इसके बाद काफ़ी सारे और काम भी करने थे, लेकिन आपने इसको सैम्पल अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से करना है, मेरी तरह नहीं करना। तो ये पता, फ्रूट फ्लाइज हो जाती हैं अगर जो लोग, आप लोग इधर इंग्लैंड में रहते हैं, जब समर वेदर आता है तो ऐसे होता है कि छोटी 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 सी फ्रूट फ्लाइज होती हैं, स्पेशली बनानास अगर आपने रखे हैं बहुत टाइम तक बाहर, तो उसके ऊपर जो है ना वो फिर रही होती हैं आके, जो कि इतना बुरा लगता है। ऑलरेडी कोई दिल नहीं कर रहा होता है तो खाने को, तो इसमें आराम से जो है ना डाल दें। उसके ऊपर ये इस तरह इसका कवर था। और हमारी बनाना वाली जो है ना, वैसे ट्रे बड़ी प्यारी अमेजिंग सी है वुडन वाली, लेकिन ये मैंने उसके ऊपर ही फिर रख दिया था अभी तो फ़िलहाल। तो इसको मैंने अभी जो है ना सैम्पल भी किया था ऊपर से, जो होल्ड करने के लिए। ये जो नीचे मैंने लगाया, ये ऊपर लगना था इसके। तो ये भी बहुत क्यूट सी थी बास्केट। तो आप जो ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अमेजिंग सी ना अच्छी लगती हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें इस तरह अच्छी लगी हों, कुछ आइटम किचन के हिसाब से, क्योंकि किचन में पता ज़्यादा टाइम लेडीज़ का किचन में ही यूज़ हो रहा होता है, और वही प्रोडक्ट जो है ना जो काफ़ी हैंडी है, मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको भी अच्छी लगी हों, और ये देखिए, ये वाला मैं बात कर रही थी, अभी मैंने थोड़ा सा ये अपने नेल पे लगाया भी है। और देखिए हमारी लेडीज़ का हम क्या करें, मैं कहती हूँ वेडिंग गुजरे को मेरे ख्याल में मोर देन कितने 2-3 महीने तो हो चुके हैं, और ये मैंने अब खोला है। तो यहाँ पे किसी सिस्टर का मैसेज था चिकन को मैरिनेट करने का। तो ये एक बड़ा बोल मैंने लिया है, उसमें मैंने लिए थे 3 से 4 बड़े लीमू। चाहें तो आप बॉटल वाला लेमन जूस भी यहाँ पे मिलता है, वो यूज़ कर लें। अब ये देखिए, यहाँ पे ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्चें और हरा धनिया। अगर आपने अच्छे, वैसे तो एवरीडे यूज़ वाला जो होता है मैरिनेशन, वो ज़रा इजी वाला होता है, लेकिन ये अगर आपने स्पेशल बनाना हो स्पाइसेस वगैरह के लिए, तो इसमें ये सारी चीज़ें जाएंगी। चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, कोई सा भी मसाला डाल लें जिसमें कलर हो। जिस मसाले में एक मसाला आता है, उसमें थोड़ा सा रेड कलर तेज़ डाला होता है, वो देखने में प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगेन आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा नमक घर से, क्योंकि वो कम हो जाता है। थोड़े से डाले थे चिली फ्लेक्स, थोड़े से जो है ना, थोड़े मसाले इस तरह से मिक्स एंड मैच हल्के फुल्के कर लें। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बॉक्स वाला पूरा बॉक्स ऐड करना है, तो फिर आपको कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती। अब ये वाला योगर्ट देखें, ये बेस्ट है कड़ी के लिए भी, ये वाला ऑरेंज लैंकाशायर वाला। इससे कड़ी इतनी प्यारी क्रीमी थिक बनती है, और ये कोई चीज़ मैरिनेशन भी अगर आपने करनी हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा ऐसे 1 चम्मच सराचा सॉस डाल दिया था फ्लेवर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, और एक एक पीस को अच्छे से लग जाए बस। उसके बाद फिर 24 टू 48 आवर्स आपने इसको फ्रिज में रखना है। 48 आवर्स अगर रखेंगे तो बहुत ही कमाल है, मैं कहती हूँ इतना मज़े का बनता है। ऑयल भी 1 चम्मच इसमें जाएगा। वैसे तो ऑयल फ्री में बनाती हूँ, लेकिन 1 चम्मच ऑयल का मतलब ये है कि बस थोड़ा सा ये ज़्यादा सॉफ्ट, और थोड़ा सा ऊपर से इसके ऊपर कलर आ जाता है जब आप इसको रोस्ट करेंगे। अब अवन रोस्ट मैंने करना है इसको, अच्छे से सील करके आपने 1.5 घंटे के लिए इसको भून जाना है। मैं तो इस तरह भी करती हूँ, कई दफ़ा पोटैटो जो है ना, वो आराम से उसके अच्छे से काट के लंबे लंबे पोटैटो वेजिस की तरह वो बन जाते हैं, वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि यही मसाला उन पोटैटोज़ पे भी लग जाता है। तो वो पोटैटो जब अच्छे होकर रोस्ट होकर निकलते हैं, और उनकी एक डिप भी बनती है चीज़ वाली, वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। खाली पोटैटो वेजिस और वो अगर चीज़ डिप आप अगर खा लेना इस तरह रोस्ट पोटैटो वेजिस के साथ, तो अमेजिंग स्नैक बनता है, कुछ और आपको ज़रूरत ही नहीं रहती। तो होपफुली आपके साथ, अगर आपको चाहिए उसकी रेसिपी, तो मैं आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर कर दूँगी। और ये जो है ना, ये मैंने जल्दी से बस फ़ौरन इसके ऊपर ही काट के साथ में इसको डाल के अच्छे से फॉइल के साथ जो है वो मैंने सील कर देना है। इसको सील करने का ये मतलब है इसकी अपनी स्टीम, और ये अपने में ही पकता रहे, और इसका कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि चिकन अगर अच्छे से धुली और उसका पानी जो है स्ट्रेन हुआ हो,
चिकन का कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकलता। और इसको सील करके 1 घंटे के लिए बस अब 1.5 घंटे के लिए ओवन में आपने रख के भूल जाना है। फिर आपने निकालना है, आपको लग जाएगा पता कई दफ़ा वो रेडी होती है, ना भी रेडी हो तो आपने उसको थोड़ा जो है ना इसको फ्लिप कर देनी इसकी साइड्स चिकन की दूसरी साइड पे, और आपने रख देना। कोई बटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा और फ्लेवर चाहिए तो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन मैं तो अब नहीं लगाती, पहले लगाया करती थी। और ये इतना मज़े का जो है ना रोस्ट रेडी होता है इससे। और जितनी मैंने चीज़ें मसाले वगैरह डाले हैं डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। और ज़रूर आप जो है ना ट्राई करें इसकी, और मुझे बताया भी करें आपको ये किस तरह की रेसिपी लगी। तो ये एक मेरी जो फॉलोअर है उन्होंने मुझे बोला था कि आप प्लीज़ अपना ना हमें दिखाएं। और अब ये देखें तकरीबन ये 2 घंटे लगे, जल्दी में ये नहीं बनेगा। इतना सॉफ्ट था कि ये डालते डालते भी टूट रहा था, सॉफ्ट और बिल्कुल अंदर तक इसके मसाले गए हुए थे। होपफुली यू लाइक इट। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।